हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आइए आज हम चैप्टर 1 का संख्या पद्धति की टाइप 2 है, जब क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो, इन संख्याओं को सॉल्यूशन करेंगे। मैंने लास्ट टाइप कराई थी आपको संख्याओं का योगफल। संख्याओं के योगफल में मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सिखाए थे। आपको उन्हीं क्वेश्चन में से मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आपको इसका सॉल्यूशन करके कमेंट्स में सभी को भेजना है आंसर। आगे हम देखेंगे जब क्रमागत संख्याओं को योग दिया हो। क्रमागत संख्या जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि क्रमागत संख्याएं होती है जो हमारी सीक्वेंस में लिखी हुई होती है। क्रमागत संख्याएं हमारी जो सीक्वेंस में लिखी हुई होती है, जैसे कि मैं कहूं कि 1 2 3, इस तरह से ये हमारी सीक्वेंस में लिखी हुई है। ये सम में भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, कोई गुणज भी हो सकती है। सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, गुणज भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया था सम जो है दो से टेबल से विभाजित होता है, जो दो के टेबल से विभाजित होगा वो सम होगा। तो जैसे कि दो के टेबल से अब हम कोई भी इतनी बड़ी संख्या लिख के दे दे हमें 1 4 3 7 2 5 6, कि हम इतनी बड़ी संख्या को डिवाइड करके देखेंगे कि 2 से विभाजित है या नहीं। नहीं, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, हमें लास्ट वाली डिजिट देखनी है। हमें 2 का टेबल सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरह से आता है कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0। तो यहीं से हमारी क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। इसका मतलब हमारा ये रिपीटेशन में चलेगा। तो रिपीटेशन में चलने वाली जो चीजें होंगी 2 4 6 8 0, तो ये 6 हमारा कैसे मिल गया, इसमें मिल गया यूनिट डिजिट में। तो ये इसका मतलब हमारा 2 के टेबल से विभाजित हो जाएगा। तो सम संख्या हमें पता चली जिसकी लास्ट में यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0 लिखी हुई होगी, वो हमारी सम संख्या कहलाएंगी। आगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं होती है जैसे कि जो इन टेबल से नहीं कटेगी। इसका मतलब जो लास्ट में यूनिट डिजिट होगी हमारी वो 1 3 5 7 9 मिलेगी। इसका मतलब विषम में जैसे कि मैं लिख दूं 1 4 2 5 6 7 9, तो ये जो लास्ट यूनिट डिजिट है ये वाली डिजिट हमारी 2 के टेबल से विभाजित नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या लिखी हुई है, विषम संख्या लिखी हुई है। गुणज होता है किसी भी टेबल का मल्टीपल। टेबल का मल्टीपल मतलब 3 6 9 जैसे 3 का मल्टीपल है। 5 10 15 जैसे कि 5 का मल्टीपल है। तो सभी में जो डिफरेंस मिलेगा सेम मिलेगा और ये सीक्वेंस में लिखी हुई होंगी। जैसे कि मैं सम में बात करूं तो सम में 2 4 6 इस टाइप की संख्याएं मिलेंगी, तो सेम डिफरेंस आएगा। तो ये क्रमागत में मतलब सीक्वेंस में चल रही है, इसमें ज्यादा डिफरेंस, या ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस है फिर यहाँ कम है यहाँ ज्यादा डिफरेंस है, इस तरह से नहीं होने का। तो विषम में ये भी सेम तरीके से चलेंगे। जैसे कि मैं अगर विषम संख्याएं देखूं 1 3 5 7 9, तो सभी में 2 का डिफरेंस है और लगातार 2 का है। ये नहीं कि यहाँ पे 2 का कर दिया, यहाँ 4 का कर दिया, फिर 2 का कर दिया, फिर 3 का कर दिया। तो सभी में जो है सीक्वेंस चला हुआ है। ऐसी टेबल में भी 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, तो ये सेम एक डिजिट चलती हुई आ रही है, मतलब एक सीक्वेंस में आ रही है। 5 1 5 5 2 10 5 3 15, ये भी एक सीक्वेंस में आ रही है। तो इन पर हमें क्वेश्चन किस टाइप से मिलेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला जब क्रमागत संख्याओं को योग दिया हो। जैसे कि कोई भी संख्या है, मानो 4 सम संख्याएं हैं, 4 सम संख्याएं, इनका जो योग दिया है वो 36 दिया है। 4 सम संख्याएं उनका जो योग दिया है 36 दिया है। हमारा अगर पैटर्न देखा जाए तो पैटर्न होता है जैसे कि मैं अगर कोई संख्या x मान लूं, सम संख्या होती है हमारी 2 4 6, अगर मैं इस वाली संख्या को x मानूंगी तो इसे क्या करना पड़ेगा मुझे, x + 2। सम संख्याएं जैसे कि 2 4 6 ये होती है हमारी। अगर मैं इस वाली संख्या को x मान लेती हूँ तो ये मुझे x + 2 मानना पड़ेगा क्योंकि 2 बड़ी हुई है। फिर ये भी मुझे, ये इससे 2 बड़ी हुई है तो इसे मुझे x + 2 में 2 और ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाली संख्या मुझे x + 4 माननी पड़ेगी। तो इस तरह से चलना पड़ेगा। अगले कोई संख्या जैसे 8 है, वो इससे भी 2 बड़ी है, तो x + 4 में मुझे फिर x + 4 में 2 ऐड और करना पड़ेगा, तो ये x + 6 हो जाएगी। मतलब मेरे पास संख्या क्या क्या मिल जाएंगी, ये वाली संख्या मिल जाएंगी मुझको। अगर मैं इस तरह से करूंगी तो x + 2 x + 4 x + 6, ये हमें सम संख्याएं मिल चुकी है सारी की सारी। 4 संख्याएं पूछी थी, एक ये रही, 2
3 4, इन सम संख्याओं को योग कितना है 36 है, तो इन सम संख्याओं को योग कितना है 36 है, वो लिख देंगे। 1 2 3 4, एक्स कितने हो गए हमारे, एक ये रहा एक्स, ये रहा, एक ये रहा, 4x हुए। जो वेरिएबल लिखे हुए हैं उन्हें अलग जोड़ लेंगे, 2 4 6, 2 4 6, इन्हें अलग जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 और 6 12 इक्वल टू 36। प्लस में अगर इक्वल की चीज इधर की तरफ है और हमें ये चीज इधर लेके जानी है, कोई चीज अगर प्लस में लिखी हुई है, अगर हमें इक्वल टू के इधर लेके जानी तो वो चीज माइनस में जाती है। अगर कोई चीज इधर माइनस में लिखी हुई है और हमें इक्वल टू के इधर लेके जानी है, वो चीज प्लस में जाती है। कोई चीज मल्टीप्लाई में है और वो हमें इक्वल टू के इधर लेके जानी है, तो वो चीज हमारी किस में जाती है, डिवाइड में जाती है। कोई चीज डिवाइड में लिखी हुई है इधर, हमें इधर लेके जानी है इक्वल टू के, वो चीज मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी इधर। तो ये +12 है, वेरिएबल का तो जाएगा नहीं यहाँ से, ये प्लस का 12 है, प्लस का 12 इधर किस में जाएगा, प्लस वाली चीज इक्वल टू के इधर माइनस में जाती है, तो इसको मैं इधर माइनस में पूछाऊंगी। तो 4x इक्वल टू 36 माइनस 12, अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ कितना आ जाता है 24। अब ये 4x मतलब मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज इक्वल टू के इधर किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी, तो मैं 4 को इधर डिवाइड में लेके जाऊंगी, तो 24 अपॉन में 4, ये कटिंग हुई 6 पे, तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझको, 6 मिली। अगर यहाँ पे मुझे x की वैल्यू 6 मिलती है, तो x की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 2 करूंगी 8 हो जाएगी, 6 प्लस 4 करूंगी 6 और 4 10 हो जाएगी, और 6 और 6 12 हो जाएगी। तो मेरे पास संख्याएं कौन कौन सी आई, 6 8 10 12। अब इसने क्या पूछा, इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, दूसरे नंबर की संख्या बताइए, तीसरे नंबर की संख्या बताइए, या चौथे नंबर की संख्या बताइए, या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि पहले और दूसरी का जोड़ बताइए, या तीसरी में से पहली घटा के बताइए। तो हमें इतना बड़ा प्रोसेस लेके नहीं चलना, हमें सिर्फ मिनटों में जो करना है काम वो हम सेकंडों में करके चलेंगे। जैसे कि 4 सम संख्या है, उनका योग कितना दिया है 36 दिया है, तो जितना भी योग दिया है उनको संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। 36 योग दिया हुआ है इनका, तो 36 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, कितने पे डिवाइड हो गया 9 पे। 9 जो मिलेगा वो हमेशा बीच की संख्या मिलेगी, 9 जो मिलेगी वो हमेशा कहाँ की संख्या होगी, हमारी बीच की संख्या होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या दिखाई दी हमें, 4 सम संख्याएं दी और जो 9 मिला है वो हमें विषम मिला है। 9 कैसा मिला है, हमें विषम मिला है, और हमें संख्या कैसी चाहिए, सम। तो 9 तो हम लेंगे नहीं, 9 नहीं लेंगे तो इसका अगले वाला नंबर क्या रहेगा 10, और इससे पिछले वाला नंबर क्या रहेगा 8। मतलब कि दो संख्याएं तो हमें ये वाली मिलेगी 8 और 10, दो संख्याएं मिलेगी। 10 के बाद आएगा 12 और 8 के पहला आएगा 6। क्या हमने मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व नहीं कर दिया, 6 8 10 12, यही चारों संख्याएं तो मिली थी हमें, 6 8 10 12। तो ये संख्या हमें इस तरीके से मिल गई। तो हमें क्वेश्चन इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। ये एक समझने का प्रोसेस है जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। हमें कॉपी नहीं भरनी है, सिर्फ हमें मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे से क्वेश्चन समझाती हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। आपको जो मैंने रिवीजन का क्लास का क्वेश्चंस दिया था वो आपको सभी को कमेंट्स करके बताना है। 3, और अगर किसी ने क्लास नहीं देखी वो वाली, तो पहले वो क्लास देखिए। मुझे पक्का पता है कि अगर आप वो क्लास देख लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन तो आप जो अभी मैंने रिवीजन में दिया था वो आप पक्का कर दोगे। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है तो बीच वाली संख्या होगी। 3 क्रमागत संख्या जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो सीक्वेंस में लिखी हुई है, तो 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग दिया है 24। मैंने बताया कि योग को हमेशा संख्या से डिवाइड कर दो, योग को जो है संख्या से डिवाइड कर दीजिए। योग को संख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या संख्या मिल जाएगी हमें, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। देखिए योग को, योग कितना दिया है 24, 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 8। 8 जो मिलेगी हमें वो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। पूछा है 3 क्रमागत है, तो 3 क्रमागत है, ना तो सम दिया है ना ही विषम दिया है, तो क्रमागत में लिखेंगे, ये वाली बीच वाली होगी तो इसके एक आगे वाली संख्या लिख देंगे और एक इसके पहले वाली संख्या लिख देंगे। तो हो गई 3 संख्या। हाँ जी 3 संख्या हो गई है हमारे पास, और तीनों संख्या क्रमागत है, मतलब सीक्वेंस में लिखी हुई है, और तीनों को योग करके देखो 7 और 8 15, 15 और 9 24,
तीनों का योग भी कितना है 24। क्या पूछा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या हमारी ये वाली है, इसका ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो बड़ी विषम संख्या होगी। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो 55 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 संख्याएं है तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड होगा 11 पर, तो 11 जो मिलेगी वो हमें बीच वाली संख्या मिलेगी। कैसी संख्याएं बतानी है, विषम, तो 2 इसके आगे लिख देती हूँ विषम संख्याएं, इसके आगे की ये होगी विषम और इसके पहले कौन सी रहेगी 9 और 7, ये हमेशा बीच वाली संख्या होती है, इसके 2 आगे लिखेंगे 2 इसके पीछे, तो 5 संख्याएं होगी, पांचों संख्याएं कैसी है विषम है। पूछा है सबसे बड़ी भी जो विषम संख्या है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है हमारी 15। फ्रेंड्स ये क्लास जो है दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस वालों के तो बहुत बेनिफिशियल है और एसएससी के बहुत से एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, इनमें हमारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में कर देंगे। अभी तो मैं आपको करके बता रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो सीधा संख्या योग को संख्या से डिवाइड करो, पता चल जाता है कि बीच वाली संख्या है। बीच वाली संख्या में जितने भी संख्या वो बोलेगा उसके आगे पीछे संख्या लिखे, जो भी हमसे पूछना चाहे, छोटी संख्या पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ लिए, या फिर वो पूछ ले कि इन दोनों का अंतर पूछ ले, उनका योग पूछ ले, औसत पूछ ले, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत योग जो है हमारा 3 क्रमागत का कितना है 51 है, 51 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हुआ 17 पर, 17 जो मिली है वो हमारी बीच वाली संख्या मिली है, कितनी है 3, एक संख्या इसके हम आगे लिख देंगे, एक संख्या इसके पीछे लिख देंगे। 17 में विषम कौन सी रहेगी फिर 19, 17 से पहले विषम कौन सी रहेगी 15, बीच वाली विषम पूछी थी तो बीच वाली विषम कौन सी है हमारी 17, 17 इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो छोटी सम संख्या क्या होगी। योग को डिवाइड करेंगे संख्या से, तो 80 को डिवाइड करेंगे 5 से, 16 पंजे 80, तो बीच वाली संख्या कितनी मिली है हमें 16। सम लिखनी है, समी मिली है, ठीक है। 5 संख्या है, बीच वाली संख्या तो मिल गई, 2 संख्या इसके हम आगे लिखेंगे, 2 ही संख्या हम इसके पीछे लिख देंगे, तो 16 के आगे कितना हो जाएगा 18 और 20, 16 से पहले कितना होगा 14 और 12। क्या पूछा है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 12 होगी। क्या आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। योग को हमेशा किससे डिवाइड करना है, हमें संख्या से। 145 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 4 इधर आएगा, 5 9 जा 45, तो 29 पे ये हमारा कटिंग हुआ। 29 जो होगी वो हमें कहाँ की संख्या मिली है, बीच की संख्या मिली है। विषम कहा था, विषम ही मिली है। कितनी लिखनी है संख्या हमें 5, एक संख्या तो हमें मिल चुकी है, 2 संख्याएं हम इसके आगे लिख देंगे, इसके बाद विषम कौन सी पड़ेगी 31 और 33, इससे पहले कौन सी विषम संख्या पड़ेगी हमारे पास 27 और 25। क्या पूछा था सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी कौन सी है 25, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। डिवाइड करेंगे योग को, योग कितना दिया हमें 250, संख्याएं कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो जाएगा 50 पर। 50 जो संख्या मिली है वो हमें संख्या कहाँ की मिली है, बीच वाली। कितनी संख्याएं लेनी है हमें, 5 संख्याएं लेनी है, 5 में से एक संख्या तो हमें मिल चुकी है, तो इसके आगे 2 संख्याएं लिखेंगे। 50 के बाद आएगा 52 सम संख्या, 52 के बाद होगा 54 सम संख्या। 50 से पहले 2 संख्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा 48 और 46। क्या पूछा इसने हमसे, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है हमारी 54। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसे लगी ये ट्रिक, आगे अभी और भी क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे के क्वेश्चन कराती हूँ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। कितनी संख्याएं दी है? 7, योग दिया है 140, तो 140 को 7 से डिवाइड कर देंगे। कितने पे डिवाइड हुआ? 20 पर। 20 जो संख्या मिली है वो हमें कहाँ की मिली है? बीच वाली संख्या मिली है, तो बीच में लिखेंगे। कैसी संख्याएं लेनी है हमें? सम संख्याएं लेनी है, तो 3 संख्याएं इसके बाद में लिख देंगे और 3 संख्याएं इसके पहले लिख देंगे। वो भी कैसी संख्या लिखनी है? सम। तो 22, 24, 26 और इससे पहले 18, 16, 14 ये संख्याएं हमें मिल चुकी है। अब देखते हैं इन्होंने हमसे क्या पूछा है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? ये वाला। तो 26 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आगे देखते हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 208 है तो बड़ी विषम संख्या होगी। कितनी संख्याएं लेनी है हमें? 4 संख्याएं। योग कितना दिया है? 208। तो 208 को 4 से डिवाइड करेंगे। कटिंग हुई 52 पर। 52 हमारा कहाँ पे? अभी देखो 52 पर कटिंग हुई है, ये क्वेश्चन आया। अब 52 पर कटिंग हुई है। 52 संख्या जो हमारी कैसी है? ये सम संख्या है और हमें संख्या कैसी लेनी है? विषम। तो सम संख्या तो हम लेंगे ही नहीं, संख्या कैसी लेनी है हमें? विषम। और 52 जो आया हमारा सम आया। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सभी संख्या जो हमें बीच का मिला था वो हम बीच में लिख रहे थे। जो भी कटिंग होती है हम कहाँ लिख रहे थे? बीच में। लिखना तो अभी भी हमें बीच में ही है, लेकिन विषम संख्या लेनी। ये कैसी आ गई हमारी? सम। तो इसको हम एक आगे लिखेंगे 53 क्योंकि ये विषम है, एक इसके पहले वाली लिखेंगे 51। तो संख्या हमें ये ना लेकर के 2 संख्या हमें ये वाली मिली है। अब हमें कितनी संख्याएं मिल चुकी है? 2 संख्याएं मिल चुकी है। कितनी संख्याएं लेनी है हमें? 4। तो एक संख्या यहाँ लिख देती हूँ, एक संख्या यहाँ पर लिख देती हूँ। तो चारों संख्याएं होगी हमारी 1, 2, 3, 4। चारों संख्याएं मिलेगी। 2 येरी, 2 येरी। क्या पूछा है? सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है हमारी? ये वाली। दोबारा देखते हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 208 है तो डिवाइड करेंगे 208 को 4 से। डिवाइड करके जो हमें 52 मिला है, 52 हमने रखा बीच में, लेकिन रखते ही हमने क्या देख लिया कि ये जो संख्या मिली है बीच में रखने वाली वो हमें सम संख्या मिली है। और लेनी कैसी है? हमें विषम संख्या लेनी है। तो एक जस्ट इसके आगे वाला नंबर लिख देते हैं, एक जस्ट इसके पीछे वाला नंबर लिख देते हैं। ये दोनों संख्याएं कैसी मिल गई अब हमें? विषम। 2 संख्याएं तो हमें विषम मिल चुकी है। एक संख्या इधर लिख दी, एक संख्या इधर लिख दी, क्योंकि संख्या हमें कितनी चाहिए थी? 4। जब संख्या हमें 4 चाहिए थी और 4 ही संख्या हमारी हो चुकी है और चारों संख्याएं हमारी विषम है, तो आगे देखते हैं सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी 55 है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, बीच वाली विषम संख्या क्या होगी? संख्याएं कितनी है? 4 और योग कितना दिया है? 72। करके देखिए आप सभी, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो जाएगा? 18 पर। जब ये हमारा 18 पे डिवाइड हुआ तो 18 हमें कहाँ रखना है? बीच में। फिर से वही प्रॉब्लम आई है कि हमें संख्या कैसे चाहिए? विषम। और ये कैसे है हमारे पास? सम। ये सम संख्या मिली है हमें, तो सम संख्या हम नहीं लेंगे, हमें कैसी संख्याएं लेनी है? विषम संख्याएं लेनी है। तो विषम लेंगे 4 संख्या। तो अभी क्या बताया था? एक नेक्स्ट उसके आगे वाला नंबर लिख देंगे, एक जस्ट इसके पहले वाला नंबर लिख देंगे। तो 2 संख्याएं हमारी मिल चुकी है। दोनों संख्याएं कैसी है? विषम है। हाँ जी बिल्कुल विषम संख्याएं मिली है हमें। अब आगे देखते हैं कौन सी संख्या पड़ेगी। 19 के बाद पड़ेगी 21, एक इसके बाद में लिख देंगे और एक इसके पहले वाली लिख देंगे 15। क्या 4 संख्या हमारे पास हो चुकी है? हाँ जी बिल्कुल 4 संख्या हमारे पास हो चुकी है। चारों संख्याएं कैसी है? विषम संख्याएं है। चारों संख्याओं को योग कितना है? 1, 2, 3, 4। चारों संख्याओं को योग भी हमें 72 मिला है। तो उन्होंने पूछा था, 1 मिनट, 4 संख्या में बीच वाली विषम संख्या नहीं होगी, बीच में तो 4 संख्याओं का कोई बैठेगा नहीं, ये दूसरी वाली विषम संख्या होगी, क्योंकि 4 संख्या में तो बीच की विषम कोई बैठेगी नहीं। तो दूसरी वाली संख्या कौन सी? हमारी 17। तो दूसरी वाली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है तो छोटी सम संख्या कौन सी होगी?
6 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योग कितना दिया है हमें 102 दिया है। तो अभी तक हम क्या करते हुए आए, योग जितना भी दिया है उसे संख्या से डिवाइड करना है। योग कितना दिया है हमें 102 को संख्या कितनी है हमारे पास 6 से डिवाइड कर देंगे। करिए डिवाइड, 6 1 जा 6, 4 बचेगा, 6 7 जा 42। जो संख्या मिली है हमें वो मिली है 17। फिर से वही प्रॉब्लम देखने को मिली है। क्या प्रॉब्लम देखने को मिली है, संख्या जो हमें मिली है ये विषम संख्या मिली है। विषम संख्या हमें नहीं लेनी है, हमें कैसी संख्या चाहिए, सम संख्या। तो सम संख्या बनाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, एक इसके आगे लिख देंगे, एक इसके पीछे। तो इसके जस्ट आगे संख्या कौन सी है 18 और इसके जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी है 16। क्या दोनों संख्याएं सम मिली है, हाँ जी बिल्कुल हमें दोनों संख्याएं सम मिली है। तो दो संख्याएं जब हमारे पास ये वाली और ये वाली हो चुकी है तो हमें कितनी संख्याएं चाहिए, 6 संख्याएं चाहिए। 2 हमारे पास है, 2 अगर मैं यहाँ लिख दूं और 2 मैं अगर यहाँ लिख दूं तो क्या हमारे पास 6 संख्याएं हो जाएंगी। क्या बात कर रहे हो, 6 संख्या हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी, 2 इसके जस्ट पहले वाली 14 और 12 और जस्ट इसके 2 यहाँ बाद में 20 और 22। क्या हमारे पास 6 संख्याएं हो चुकी है, हाँ जी 1 2 3 4 5 6। 6 की 6 संख्याएं हमारी सम है, हाँ जी बिल्कुल 6 की 6 संख्याएं हमारी कैसी है, सम संख्याएं हैं। क्या पूछा था इन्होंने क्वेश्चन में, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी कौन सी संख्या मिली है हमें 12, तो 12 इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। फिर से वही संख्या करेंगे, योग को डिवाइड करेंगे। संख्या कितनी दी है 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 0 लग जाएगी, 30 मिल गई है हमें बीच वाली संख्या। कैसी संख्या लेनी है हमें, विषम संख्या लेनी है। फिर से इत्तेफाक वही दोहराया, क्या मिल गया हमें सम। हमें कैसी चाहिए विषम, तो सम संख्या हम नहीं लेंगे, हमें तो विषम चाहिए, ये वाली संख्या हमें नहीं लेनी। जस्ट एक इसके आगे लिख देंगे, जस्ट एक इसके पीछे लिख देंगे 31, जस्ट इसके पहले 29। कितनी संख्या मिल चुकी है अब हमारे पास 1 और 2 संख्याएं हमें अब मिल चुकी है। कितनी संख्याएं लेनी थी हमें, 6 संख्याएं लेनी थी। क्या 2 मैं इसके इधर लिख दूं और 2 संख्याएं मैं इसके इधर लिख दूं तो हमारी 6 की 6 संख्याएं कंप्लीट हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। 31 के बाद 33 के बाद 35, इसके पहले 27 और उससे पहले 25। क्या पूछा था हमें, 6 की 6 संख्याएं मिल गई, 3 ये, हाँ जी 6 की 6 संख्याएं मिल चुकी है। 6 की 6 संख्याएं कैसी है, विषम संख्याएं हैं, हाँ जी बिल्कुल विषम संख्याएं ही मिली है हमें। तो सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी ये लिखी हुई है 25, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी होगी। कितनी संख्याएं हैं, 4 क्रमागत सम संख्याएं जिनका योग कितना दिया है 36। तो 36 को हम डिवाइड करेंगे, योग जो है डिवाइड करेंगे संख्या से। कितने पे डिवाइड हुआ हमारा 9 पे। लीजिए जी 9 कहाँ लिखना हमें, बिल्कुल बीच में। 9 कैसी संख्या मिली है हमें, विषम संख्या मिली है, जबकि हमें संख्याएं कैसी चाहिए, सम संख्याएं। तो ये हमें कैसी संख्या है, विषम संख्या हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कौन सी संख्याएं चाहिए, सम संख्या। तो एक जस्ट इसके इधर लिख देंगे, एक जस्ट इसके इधर लिख देंगे। तो 9 के बाद में 10 और 9 से जस्ट पहले 8। क्या 2 संख्याएं हमें मिल चुकी है जो सम संख्याएं हैं, हाँ जी बिल्कुल 2 संख्याएं हमें मिल चुकी है जो सम संख्याएं हैं। तो 10 के बाद एक संख्या में यहाँ लिख दूं 12 और 8 से पहले एक संख्या में यहाँ लिख दूं 6। क्या हमें 2 और 2 4 संख्याएं मिल चुकी है, चारों की चारों संख्याएं सम है, हाँ जी बिल्कुल सम है। जो भी इन्होंने कंडीशन दी थी वो हमारी कंडीशन पूरी की पूरी वेरीफाई हो रही है। क्या इनका योग 36 भी बैठेगा, हाँ जी बिल्कुल 36 इनका योग बैठेगा। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी सम संख्या हमें कौन सी नजर आ रही है 12, तो 12 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ, ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी में भी बहुत से क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं, एमटीएस में पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, सीजीएल में पूछे जाते हैं, DSSB में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस इनमें ये सब चलते हैं, मतलब कि अप डाउन थोड़ा चलता रहता है। इस तरह के अभी हम और आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लेवल आगे का लेकर आते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आए, यदि 7 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग 133 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। योग कितना दिया है? 133 है। कितने पूर्णांक दिए? 7 संख्या है तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 6, 63 कितने पे कटेगा? 7 9 जा 63। तो बीच वाली संख्या हमें कौन सी मिलेगी? 19। कैसी रहनी है? विषम, तो विषम ही मिली है। बीच वाली संख्या जब विषम मिल चुके हैं तो 3 इसके आगे लिख देंगे, 3 इसके पीछे लिख देंगे। 19 के बाद विषम 21, 23, 25। 19 से पहले 17, 17 से पहले 15, 15 से पहले 13। 3 इसके इधर लिखी हमने, 3 इसके इधर लिखी हमने। तो 19 जो थी बीच वाली संख्या थी। इसने क्या पूछा है? तो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा नजर आया हमें? 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 25। 5 से विभाज्य होने वाली 3 प्राकृतक संख्याओं का योग 225 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। योग कितना दिया है? 225। इसने बोला है 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं है, वे 5 संख्याएं नहीं दी है, 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी है? 3 प्राकृतक संख्या का योग 225 है, लेकिन वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? 5 से विभाज्य होने वाली चाहिए। तो योग हमें कितना दिया है? 225। 225 जो योग है, योग को डिवाइड करेंगे संख्या से। संख्या जैसे कि अभी मैंने अभी क्लियर किया है कि कितनी संख्या है? 3। 5 से तो विभाजित होने वाली है वो संख्या। जो 3 संख्याएं लिखेंगे हम, 3 संख्याएं जो पूछी है वो तीनों संख्याएं किससे होनी चाहिए? 5 से विभाज्य होनी चाहिए। लेकिन संख्या कितनी है हमारी? 3 प्राकृतक संख्या। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15। तो संख्या कौन सी मिली हमें? 75। जब 75 संख्या कौन सी मिली है हमें? बीच वाली संख्या होती है। एक इसके इधर लिख दूंगी, एक इसके इधर लिख दूंगी। क्या 3 संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल 3 संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन शर्त क्या दी थी कि 5 से विभाज्य होने वाली चाहिए। क्या हमारी 75 5 से विभाज्य है? हाँ जी बिल्कुल 5 से विभाज्य है। तो 75 के जो नेक्स्ट नंबर लिखूंगी वो भी 5 से डिवाइड होनी चाहिए, और जो 75 से पहले वाला नंबर लिखूंगी वो भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 80, और इससे पहले कौन सा नंबर रहेगा? 70। 70 75 80। क्या तीनों संख्याएं हमारी 5 से विभाज्य है? हाँ जी तीनों संख्याएं हमारी 5 से डिवाइड है। 3 संख्याएं बोली थी, हाँ जी 3 संख्याएं बोली थी। तीनों का योग 2 to 5 है, हाँ जी तीनों का योग 2 to 5 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या हमारी 80 है। तो 80 पे हम क्या लगा देंगे? आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से विभाज्य होने वाली 3 क्रमिक संख्याओं का योग 72 है। पहले कितने से डिवाइड करा था हमने? 5 से डिवाइड करा था, क्योंकि 5 से विभाज्य होने वाली पूछी थी तो 5 वाली लिखी थी। अब लिखा है 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं है, तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, और संख्याएं भी कितनी है? 3 ही संख्याएं हैं, और तीनों का जो संख्याओं का योग है वो कितना है? 72 है। तो 72 जो है योग है, योग को हम संख्या से डिवाइड करेंगे। संख्याएं कितनी है? 3 है। 3 से डिवाइड करेंगे कितने पे हो जाएगा? 24 3 72। 24 हमें कौन सी संख्या मिली है? बीच में रखने के लिए मिली है। हाँ जी बिल्कुल बीच में रख दी हमने। एक संख्या हम इसके 24 के इधर लिख देंगे, एक संख्या हम इसके इधर लिख देंगे। लेकिन कंडीशन दी है 3 से विभाज्य होनी चाहिए। क्या 3 से विभाज्य है हमारी ये संख्या? हाँ जी बिल्कुल 3 से विभाज्य है। तो 3 से अगली संख्या कौन सी विभाज्य रहेगी? 24 के बाद में 27, और 24 से पहले कौन सी संख्या रहेगी? 21। तीनों संख्या मिल चुकी है। हाँ जी हमें तीनों संख्या मिल चुकी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या हमारी 27 है। क्या हम 27 पे आंसर पे टिक लगा देंगे? हाँ जी बिल्कुल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है। 3 क्रमिक, ना तो कभी सम दिया, ना ही विषम दिया, ना ही इसमें कोई विभाज्य वाले दिए। तीनों क्रमिक जो है बिल्कुल लाइन से लिखी होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 या 21 22 23, मतलब तीनों सीक्वेंस में होनी चाहिए संख्याएं। और तीनों का योग कितना है? 1350 है। तो 1350 को हम जो योग दिया है उसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 3 से, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। कीजिए डिवाइड। 3 4 जा 12, इधर 1 गया, 3 5 जा 15, और ये वाली 0 ये। तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? 4 5 0। एक संख्या तो हमें मिल चुकी है। इस संख्या को बीच में रख लेंगे। हाँ जी हमने बीच में रख दी इस संख्या को। एक संख्या हम इसके इधर लिख देंगे, एक संख्या हम इसके इधर लिख देंगे। 3 संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास।
हाँ जी, ऐसा करने से हमारे पास 3 संख्याएं हो जाएंगी। तो इससे पहले कौन सी रहेगी 449 और इसके बाद में कौन सी रहेगी 451, क्योंकि कर्मिक संख्या बोली थी, देखो तीनों कर्म में है। 449, 450, 451, 449, 450, 451 तीनों कर्म में लिखी हुई है। ना तो इसने हमें सम दिया था ना ही विषम दिया था, कहा था तीनों संख्या कर्म में होनी चाहिए। तो कर्म में लिखी हुई संख्या मिली है हमें, हाँ जी बिल्कुल कर्म में लिखी हुई मिल गई। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है, ये वाली, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। इन दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे हम, योग। देखो यहाँ पे 451, 449, 449 और 451 का योग करूंगी तो योग बैठेगा इनका 900। 450 का एक इधर ले जाऊंगी, ये भी 450, ये भी 450, 450 और 450 कितने हुए 900। तो दोस्तों आप सभी बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में पहले बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन कराए, उससे फिर थोड़ा अपर लेवल लेके चले। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि पहले हम 0 लेवल से हीरो लेवल के लिए आए हैं। आज हमने कौन सी टाइप करी है, टाइप सेकंड की है। जब क्रमांक संख्याओं को योग दिया हो तो सभी क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ था, क्रमांक संख्याओं को योग दिया हुआ था। या तो वे क्रमांक हमारी सम संख्याएं थी या विषम थी या अभी कर्मिक संख्याएं लिखी हुई या फिर किसी भी विभाज्य से दे रखी थी, कोई भी टेबल से जो हमारी संख्या विभाज्य थी। तो मैंने आपको चारों ही टाइप के क्वेश्चन इस पूरी क्लास में कराए हैं। तो ये क्लास जैसे कि मैं बताया है कि सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसी जो कल को हम टाइप थर्ड करेंगे, टाइप थर्ड में एक क्वेश्चन में इस क्लास का रिवीजन कर दूंगी। जैसे कि मैंने आपको सभी ने स्टार्टिंग में देखा था कि एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दिया था 1 + 2 + 3 + डैश 100 + 101 + 100 + डैश 3 + 2 + 1। ये क्वेश्चन सभी को देखा, सभी ने देखा था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कल ये वाले क्वेश्चन की टाइप करा दी थी। तो जिस बच्चे ने भी मेरी वो वाली टाइप देखी होगी, इस क्लास में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या रहेगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी उस क्वेश्चन की अगली जो क्लास रहेगी उसका एक रिवीजन क्वेश्चन मिलेगा। उससे ये रहेगा कि आपका जो ये रहेगा कि आपने जो ऐसे आज सवाल किए हैं कि कल वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो एक अगली जो क्लास रहेगी, जैसे कि आज मैंने ये कराया है तो कल को जो नेक्स्ट क्लास चलाऊंगी मैं, एक क्वेश्चन इसी तरह का जो आज कराया है, जिसमें क्या कराया है मैंने, क्रमांक संख्याओं को योग दिया है, तो उस क्वेश्चन को मैं उस क्लास में एक रिवीजन के लिए रखूंगी। वो रिवीजन वाला क्वेश्चन आप सभी को कमेंट में करके बताना है। जैसे कि आज आप इस वाली क्लास को देखने के बाद भी उस क्लास का जो क्वेश्चन था कल वाली का, लास्ट क्लास जो क्लास थी उसका मैंने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही दिया था रिवीजन के लिए, वो क्वेश्चन आप सभी को करना है, कमेंट में बताना है। जैसे कि मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाई हुई है, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स देखी, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई या इस तरह के जो मतलब क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मतलब एग्जाम में फेवर होता है वो होता है शॉर्ट ट्रिक्स में, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया था, एक लॉन्ग मेथड ना करके हम शॉर्ट मेथड। और सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है, मल्टीप्लाई करने में। 2 अंकों की संख्या, जैसे कि मैं बोलती हूँ 25 × 45, इनकी मैं संख्याओं की मल्टीप्लाई करूंगी तो मल्टीप्लाई करने में हमारी टाइम भी वेस्ट होता है, और हो सकता है कभी कभी हो जाता है कि हम हासिल लेने में जो कैरी वगैरह जोड़ने में भी गलती कर देते हैं। तो इसको हम ट्रिक से करने सीखेंगे। वहां मैं शॉर्ट डालती हूँ, ट्रिक के डालती हूँ। जैसे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करना, जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया 105 का स्क्वायर करना, तो हम क्या इसकी मल्टीप्लाई करके बच्चों की तरह करेंगे? क्या हम अब बच्चे रह गए हैं कि हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? अगर हम इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे 4th 5th क्लास की तरह, तो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होगा वो क्या इस तरह से हमारा मतलब पार कर जाएंगे उसे? हम तो इसे सोल्यूशन ही करते रह जाएंगे। और पक्का श्योर नहीं होता कि वो हमारा गलत भी होता है, कभी कभी ठीक भी हो जाता है, कभी कभी हम कैरी लेने में दिक्कत कर देते हैं। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने डाली हुई है, आप प्लीज वो शॉर्ट ट्रिक्स भी देखिए। और जैसे कि मैंने अभी बताया है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपके लिए बेनिफिशियल है, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो आप इस क्लास को सभी अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जो तुम्हारे फ्रेंड्स यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्लास को आप सेंड करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। और दूसरा, क्लास में डेली बने रहिए, क्योंकि क्लास में डेली बने रहने से आपका एक ये बेनिफिट होएगा कि जो भी क्लास में मैं लास्ट क्लास का रिवीजन क्वेश्चन दूंगी वो आप क्वेश्चन करेंगे, और साथ के साथ ट्रिक्स जरूर देखिए। ओके, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जय हिंद, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।